नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड में। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं मंडावली वार्ड के विजेंद्र चौधरी जी। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है सर। पहला सवाल आपसे करेंगे आपके इंट्रोडक्शन को लेके कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ सर जी कांग्रेस पार्टी से, कब से और कैसे शुरू हुआ आपको? देखिए, मैं मंडावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ विजेंद्र चौधरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 28 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है और 28 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं लगभग 92 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। आशुतोष उप्रेती जी 92 में यहाँ चुनाव लड़े थे जी सर। उसके बाद से मैं लगातार, मीरा भारद्वाज 2 बार चुनाव लड़ी कांग्रेस से, दोनों बार जीत के गई जी। तीसरे टाइम में चौधरी अनिल कुमार, जो आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़े, वो जीत के गए। और लगभग तभी से संदीप दीक्षित जी 2 बार चुनाव यहाँ से जीत के गए, शीला दीक्षित जी यहाँ चुनाव लड़ के गई। तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आके लड़े हैं ईस्ट दिल्ली में, तो मैं तभी से सबके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, आपका प्रोफेशनली बैकग्राउंड कहाँ से जुड़ा हुआ सर? मैं यहीं से हूँ, लोकल मंडावली से हूँ। मंडावली मेरा एक गांव है और मेरी काफ़ी पुश्ते से हम यहीं रह रहे हैं। मंडावली हमारा गांव है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी जुड़ा हुआ आपके साथ? जी, फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं रहा है कि कोई मेरी फैमिली से कोई बहुत अच्छे लीडर्स रहे हैं या कोई पार्टी के लिए बैकग्राउंड। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस ही रहा है, बस यही है कि मैं भी कांग्रेसी हूँ। अच्छा, ये जानना था सर विजेंद्र भाई, जैसे कि कांग्रेस का शासन काफ़ी लंबा रहा था सर जी। और आज की जो वर्तमान सरकार है आम आदमी पार्टी, जैसे कि वो बात करती है कि हमने आम जनता के हित के लिए काफ़ी काम किए हैं जो कि पिछली सरकारों ने कभी ऐसा काम नहीं किए। चाहे आप वो पानी, बिजली, शिक्षा को लेके बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य को लेके, क्या आप इससे बातों से आप संतुष्ट हैं सर? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से। क्यों नहीं है? आप जानते हैं, जैसा कि दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उससे पहले बीजेपी की 5 साल सरकार रही। 5 साल सरकार रहने का मतलब है, आपने देखा होगा बीजेपी के 3-3 मुख्यमंत्री दिल्ली से बदले। तो वो आप समझ सकते हैं कि उस संगठन को लेके या उस पार्टी में नेताओं में कितनी रस्साकसी रही होगी कि वो 3-3 मुख्यमंत्री उन्हें बदलने पड़े। जब हमारी सरकार बनी शीला दीक्षित जी की, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में कितना विकास किया है, ये इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। शीला दीक्षित जी ने लगभग मेरे हिसाब से कम 50 कुछ फ्लाईओवर्स बनाए हैं, जो आज जाम की स्थिति नहीं है, वो दोबारा शुरू हो गई है। अब पिछले 7-8 साल से कोई डेवलपमेंट दिल्ली में, एक पुल बना नहीं है, एक रोड बनी नहीं है। तो बाकी ये ऐड की सरकार है, मैं तो इसे प्रचार की या ऐड कंपनी बोलता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा, बिजली पानी की बात करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। बिजली फ्री दे रहे हैं 200 यूनिट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि केजरीवाल साहब उसे कहीं से ला रहे हैं। ये हम तुम लोगों की जेब का पैसा है, जो डेवलपमेंट पर लगता था, जो दिल्ली में रोड, सड़कें और सब चीज़ें बनती थी, आज वो नहीं बन रही हैं। वो फ्री में दे के खुश कर रहा है, 200 यूनिट लेके लोग खुश हैं। रही पानी की बात, पानी फ्री देने की बात, पहली बात तो दिल्ली में ऐसा पानी का लगभग ना के बराबर बिल पहले आता था। हो सकता है वो फ्री मिल रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ ये फ्री बीमारी दे रहे हैं। आप मेरे वार्ड में चंद्र विहार में जाएं, आप किसी भी कॉलोनी में जाएं, आपको पता चलेगा, जब अनिल चौधरी जी या विधायक थे, उन्होंने पानी की लाइनें डलवाई, तब तक पानी नहीं था यहाँ। अच्छा। उसके बाद सीवर एक गली में पड़ा हुआ है। यहाँ पे खरंजे हुआ करते थे, अनिल चौधरी जी ने काम किया। हर पक्का रोड आरसीसी का बना हुआ है। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। आज की जो सरकार है सर वर्तमान की, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, उनका एरिया है, क्षेत्र के विधायक भी हो जी। कैसे उनका रोल मॉडल की बात करते हैं हमने, शिक्षा को लेके स्कूलों में काफ़ी अच्छी एक बेहतरीन व्यवस्था दी है सर। देखो, मैं बेहतरीन व्यवस्था दी है। व्यवस्था अगर आप मानते हो कि किसी, ये सामने दीवार है, इस दीवार को सुंदर दिखाने के लिए इस पर टाइल लगा दी जाए, तो आप उसे अगर शिक्षा से जोड़ते हो, रोल मॉडल बनाते हो कि शिक्षा अच्छी हुई है। शिक्षा अच्छी नहीं हुई है, शिक्षा अच्छी नहीं हुई है। स्कूलों की बिल्डिंग ज़रूर थोड़ी अच्छी हुई हैं, और वो भी कुछ ही विधानसभाओं में। जैसे मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, तो उनकी विधानसभा में स्कूलों में टाइल पत्थर लगे हैं। लेकिन आप मेंटेनेंस की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, तो शायद वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये रिज़ल्ट की बात करते हैं 90% प्लस, इतने बच्चे, वो बच्चे पास हुए हैं, उनकी परसेंटेज नहीं आई है इतनी। वो गुमराह कर रहे हैं, वो एक लाइन को बदल के दिखाते हैं कि 93% हमारा रिज़ल्ट हुआ। वो रिज़ल्ट हुआ है कि इतने बच्चे पास हुए हैं, ना कि वो परसेंटेज बच्चों की बढ़ी है। नंबर 2,
आप शिक्षा की बात करेंगे तो जब अनिल चौधरी जी यहाँ विधायक थे तो मैं आपको बता दूं कि हम भी उस समय कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। ऐसा कोई स्कूल नहीं है, आज भी आप जाकर देखेंगे तो अनिल चौधरी जी ने पानी, जो बच्चों को पीने का पानी है उसे स्वच्छ पानी देने के लिए सभी स्कूलों में एक बड़ा प्लांट लगाया था आरओ का, जिससे बच्चों को आरओ का पानी मिलेगा। आज आप जाके देखें, टाइल्स के अलावा वो आरओ की मशीन तक नहीं चल रही हैं बच्चों की, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है सिर्फ ऐड करने के लिए, सुंदर दीवारें दिखती हैं, सुंदर गेट दिखते हैं, उन पे आम आदमी का प्रचार दिखता है, होर्डिंग दिखती हैं, ये सब हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है मंडावली में। विजेंद्र भाई ये बताएंगे, अब जैसे आने वाले एमसीडी चुनाव आ रहे हैं जी 2022 के, कांग्रेस के इस बार क्या मैनिफेस्टो हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं। दिल्ली में मुद्दों की बात करेंगे तो आज 8 साल जो मनीष सिसोदिया जी यहाँ से भी विधायक हैं और दिल्ली में केजरीवाल जी सीएम हैं, मुद्दों की बात करेंगे तो हर मुद्दे पे फेल हैं। सिर्फ बिजली और पानी की बात करते हैं, उसमें हाँ मैं मानता हूँ, जो छोटे लोग हैं, फ्लैटों में रह रहे हैं, जिनकी बिजली का खर्चा थोड़ा कम है, तो उनको जीरो बिल आ रहा है, मैं मानता हूँ, और उसी के बलबूते पे सरकार बना रहे हैं अपनी, तो उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टो कांग्रेस का अभी क्या रहेगा, वो कांग्रेस पार्टी उस पर चर्चा कर रही है, उस पर विचार कर रही है, और मैनिफेस्टो जल्द कांग्रेस का आपके सामने होगा। कितनी सीटें आ रही थी दिल्ली में? देखो, दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं ये मैं अभी नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी फाइट में हैं और दिल्ली में हम फाइट करेंगे, और कांग्रेस की सरकार तीनों हमारी एमसीडी की बनने जा रही हैं। वार्ड 9 को लेकर बात कर लेते हैं, क्या यहाँ की समस्या है? क्या देखिए वार्ड 9 के मैं आपको मेन मुद्दे बताता हूँ। हमारे यहाँ मुद्दा है बारात घर का। मंडावली में 15 साल से लगातार, फर्स्ट टाइम हमने 15 साल की बात करें तो तेजपाल जी यहाँ 3 टर्म हो गए हैं 15 साल में। तेजपाल जी यहाँ बीजेपी के काउंसलर बने, 5 साल रह के चले गए, वो भी वार्ड के बाहर से आते थे, उन्हें वार्ड से कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद सुदेश नजाटव कल्याणपुरी से आके यहाँ चुनाव लड़ी, जीत के चली गई, पब्लिक ने जिताया बीजेपी के नाम पे, 15 साल रही, कोई काम नहीं किया। नंबर तीसरी, अब जो टर्म चल रहा है 2017 से और अभी तक, शशि चांदना जी हैं। मैं शशि चांदना जी से आपके माध्यम से सवाल भी करता हूँ कि कोई 1 या 2 कोई बड़ा काम बताएं। दिल्ली जैसे शहर में, मंडावली वार्ड में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी बारात घर सरकारी नहीं है जहां हमारे मध्य वर्ग के लोग, हमारे गरीब लोग जाके अपने बच्चों की शादी या विवाह या कोई छोटा मोटा फंक्शन कर सकें। मंडावली वार्ड का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मंडावली वार्ड में एक भी बारात घर सरकारी 15 साल में बीजेपी एमसीडी में नहीं बनवा पाई। ये बड़ी शर्म की बात है। और 8 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी को, यहाँ जो डिप्टी सीएम हैं, दिल्ली को फंड देने वाले हैं, दिल्ली की बात करते हैं, उन्होंने पिछले साल जब चुनाव था तो अपने विधानसभा चुनाव से पहले तालाब चौक पे एक पार्क है हमारा, मंडावली गांव का पुराना पार्क है, वो एमसीडी अंडर में आता है, तो उन्होंने वहाँ जाके एक झूठा आडंबर करा अपने चुनाव से पहले कि हम यहाँ एक बारात घर बनवा रहे हैं मंडावली वालों के लिए, जो एसी होगा, पूरा मल्टी स्टोरी होगा, ऐसा दिल्ली में पहला बारात घर होगा जिसमें इतनी सुविधाएं होंगी। लेकिन चुनाव के बाद अब वो कहते हैं हमें एमसीडी बनाने नहीं देती। जब ये सवाल हमने किया था कि ये एमसीडी की जगह है, भाई मनीष सिसोदिया यहाँ उद्घाटन कर रहा है, कैसे बारात घर बना पाएगा? लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो कहते थे, उन्होंने हमें कुछ पेपर्स भी दिखाए कि एलजी से इसका लैंड यूज चेंज हो गया है, ये मनीष सिसोदिया जी के नाम से हो गया है। इसमें यहाँ बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो, हमने ठीक है, हमने विरोध क्यों करेंगे? हम मंडावली की ज़रूरत है बारात घर, भाई मनीष सिसोदिया बनवा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम आज भी अपील करते हैं बनवाना चाहिए, क्यों नहीं बनवाया? लेकिन वो चुनाव तक था, 1-1 फीट उसकी जो नींव खोदी, ना उसका कोई कॉलम खुदा, ना उसमें कुछ हुआ। 2 ट्रक ईंट अपनी जेब से लाके मनीष सिसोदिया ने डाली, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए उद्घाटन में लगा, एक भव्य समारोह किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को वहाँ बुलाया और दिखाया कि हम यहाँ बारात घर बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ चुनावी जुमला था, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है, और अब वो कहते हैं हमें एमसीडी नहीं बनाने दे रही है। अच्छा विजेंद्र भाई, आपसे एक सवाल और करूँगा, जैसे आपका राजनीतिक सफ़र या दौर माना जाए काफ़ी पुराना है, आपका 28 साल से जुड़ा हुआ है, अगर आपको पार्टी इस चुनाव में उतारती है मैदान में, तो कैसा संघर्ष वार्ड 9E से रहेगा? देखिए, मंडावली वार्ड की बात है, मंडावली से अगर मुझे टिकट मिलता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी मुझ पर भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं है मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी भी इच्छा है, हो सकता है किसी और की भी इच्छा होगी, बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांगते हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है मैं भी चुनाव लड़ूं,
तो मैं संगठन के नाते, मैं तो ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको कांग्रेस के लिए मजबूत करेंगे, कांग्रेस की मजबूती के लिए लड़ेंगे और मुद्दों पे लड़ेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे विजेंद्र भाई आप लास्ट में कुछ? ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि मंडावली वार्ड की बात कर रहे हैं तो मैं मंडावली वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो मंडावली वार्ड की बात करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो विचार हैं या मेरी जो सोच है मंडावली वार्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें मुख्य 3 काम मैं आपको बताऊंगा कि अगर कांग्रेस हमें मौका देती है या हमारा कोई भी कांग्रेस का साथी जीतता है या मैं जीतता हूं, अगर मैं जीतता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक यहाँ बारात घर की बहुत बड़ी समस्या है, जो बारात घर मंडावली वार्ड को मिलना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि मनीष सिसोदिया का ये विधानसभा है और यहाँ पर एक भी सरकारी बारात घर नहीं है। एक बार अनिल चौधरी जी ने यहाँ पे स्कूल, उत्तरी स्कूल ब्लॉक है, बड़े स्कूल है, उसकी बगल में एक पार्क था, उसमें बारात घर शुरू कराया था, उसमें 6 महीने तक काम चला था, उसमें लेंटर भी पड़ गया था, बेसमेंट बन रहा था, पिलर खड़े हो गए थे, काफ़ी ठेका छूटने के बाद वहाँ काफ़ी काम हुआ था, लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया जीते उन्होंने वो काम बंद करा दिया। सिर्फ जेलसी इतनी की अनिल चौधरी का नाम होगा या कांग्रेस का नाम होगा, उसके बाद वो खुद अभी तक नहीं बनवा पाए। नंबर 1 बारात घर मंडावली को मिलना चाहिए और वो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे फर्स्ट काम है। नंबर 2 यहाँ के जो पार्क हैं, शर्म की बात है, यहाँ 15 साल जो एमसीडी के पार्क हैं, 15 साल एमसीडी के जो भी काउंसलर रहा, उसने सरकारी ऑफिस जो उसका 12 का या जो उसका एक ऑफिस होता है, एक कमरा बना हुआ है उसमें, उसी में उनका ऑफिस है 15 साल से। और आप जाके देखेंगे वहाँ पे लोग नाक पे कपड़ा रख के निकलते हैं, वहाँ इतनी बदबू, इतनी गंदगी होती है और इतनी धूल उड़ती है। जो आदमी जिस बाउंड्री के अंदर बैठा है उसी को साफ़ सुथरा या उसमें घास नहीं लगवा पाएगा, उसमें पेड़ नहीं लगवा पाएगा या उसमें ट्रैक नहीं बना पाएगा, तो एक पार्कों की समस्या है। हम चाहते हैं कि हमारे मंडावली वार्ड के जो लोग हैं वो प्रीत विहार पार्क में जाते हैं, हम प्रीत विहार जैसा पार्क मंडावली में बनाना चाहते हैं। नंबर 3, यहाँ हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या जाम की है, ट्रैफिक। शाम को हमारे जो मुख्य द्वार हैं, मंडावली की 4 एंट्रियाँ हैं मेन, चारों एंट्रियों पे सब्जी मंडी लगती है। मैं ये नहीं कहता सब्जी मंडी गरीब लोग हैं, सब्जी मंडी लगती है, बहुत अच्छी बात है। सब्जी मंडी की साथ साथ में वहाँ बहुत सारी रेहड़ियाँ लगती हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं। रेहड़ी पटरी होने के कारण वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। मेरे सामने दुर्घटना हुई है, मेरे जानने वालों के साथ दुर्घटना हुई है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेल हुआ, जाम में फंस गया, आधे घंटे तक फंसा रहा, हॉस्पिटल जाने तक उसकी डेथ हो गई। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ बाई नाम। तो ये जाम ख़त्म किया जाएगा। ये रेहड़ी पटरियाँ, मैं ये नहीं कह रहा गरीब लोग हैं इनको हटा के हम कहीं फेंक देंगे, नहीं, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन एक काउंसलर को ये सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से, इसका तरीका है। पहले भी मंडियाँ एक बाउंड्री के अंदर लगती थी, आज भी जो भी मंडियाँ लग रही हैं उसकी बगल में कहीं भी एमसीडी की लैंड भी है, डीडीए की लैंड भी है। तो आप उन मंडियों को या उन रेहड़ी पटरी वालों को हम दुकानें अलॉट कराएंगे, उस बाउंड्री के अंदर कराएंगे और मंडावली के जाम को की समस्या को मुक्त करेंगे। ये बड़ी शर्म की बात है। 3 प्रायोरिटी आपकी रहेगी तो? ये हमारी 3 प्रायोरिटी हैं, इसके लिए हम काम करेंगे और इसी के लिए हम चाहते हैं कि मंडावली की जनता नाम पर ना जाए, काम पर जाए। नाम ऐड को ना देखें। ऐड आपको पता है, मनीष सिसोदिया कह लूँ या केजरीवाल जी कह लूँ, जो ऐड कांग्रेस 15 साल शीला दीक्षित जी रही, जिस ऐड के लिए वो जो फंड बनाते थे वो 20 करोड़ रुपए का मात्र फंड हुआ करता था। 20 करोड़ का फंड होने के बाद वो मुश्किल से 15-17 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे सरकारी ऐड। जो ये आज आप ऐड देख रहे हैं ना, एफएम पे ऐड सुन रहे हैं, रेडियो पे ऐड सुन रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे रोज़ केजरीवाल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतने बहुत सारे ऐड ऐसे हैं जिन्होंने कई करोड़ रुपए ये दे चुके हैं। और उन जो योजना है जिनका वो ऐड दे रहे हैं, एक शिक्षा का मैं पूछना चाहता हूँ, एक शिक्षा का इन्होंने बजट निकालता है कि बच्चा जो है लोन ले सकता है। उसमें मुझे नहीं लगता 5-4 लोगों से ज़्यादा किसी को लोन मिला, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैं कि वो लोन हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए लगा दिए कि हम लोन दे रहे हैं, हम सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन दे रहे हैं। झूठे ऐड करते आए हैं। आज वो फंड इन्होंने 20 करोड़ से लेके 550 करोड़ पहले झटके में कर दिया। जीतते ही 580 करोड़ रुपए सालाना लगभग ये ऐड को देते हैं।
अब वो ऐड में झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, लोगों के दिमाग में रहता है कि काम हो रहा होगा। जिनका उस चीज़ से संपर्क नहीं है तो वो सोचते होंगे काम चल रहा है दिल्ली में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड चल रहा है। आपको पता होगा इन्होंने कहा था कि हम आधी सैलरी लेंगे, आते ही 80,000 से 2.5 लाख रुपए सैलरी कर ली। इन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज बताओ कौन से विधायक मंत्री के पास गाड़ी नहीं है। हम बंगला नहीं लेंगे, बताओ कौन से मंत्री के पास बंगला नहीं है। हम साफ़ सुथरे लोग लाएंगे। इनके मंत्री जाते हैं बलात्कार के केस में, फर्जी डिग्री के केस में जाते हैं, शिक्षा मंत्री। शर्म की बात है। कितने मंत्रियों पे इल्ज़ाम लग चुके हैं, इल्ज़ाम क्या लगे हैं, वो केस रजिस्टर्ड हैं, जेन्युइन है। ऐसे साफ़ सुथरी सरकार होती हैं, ऐसे साफ़ सुथरे लोग राजनीति करेंगे। तो ये साफ़ सुथरी राजनीति करने का नाटक छोड़ें, दिल्ली के लिए काम करना है। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि दिल्ली को अगर पहले जैसा काम करना है, लोगों के घर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग वो काम नहीं है, काम धंधे को बढ़ाना है, तो फिर से कांग्रेस को लाना पड़ेगा। और कांग्रेस सरकार के लिए मैं अपील करता हूँ कि कांग्रेस को दिल्ली में एक बार लाएं और इनको आईना दिखाएं जिससे ये काम करें। तो ये हमारे सीधी बात विजेंद्र चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।